कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। इतना सब कुछ दिया, भूल गए। और ये श्रावक के यहाँ कहाँ चले गए? सामान से राजा, राजा श्रेयांश और राजा सोम। ये क्या खिलाएंगे? वही दाल और यहाँ कड़ी लचका, इनके लिए चले गए। मैं दिव्य दिव्य भोजन ला के देता था, मुझे याद तक नहीं किया। फिर सोचता है इन श्रावकों ने आखिरकार किया क्या जो मेरे इतने बड़े पुण्य वैभव को ठुकरा दिया। आओ बैठे रहो सौधर्म में, कल्याणक तो मैं ही मनाऊंगा ना, बनाते रहो कल्याणक तुम। कल्याण तो उनका हो रहा है जिनके घर में जाकर के साधु आहार करके आ रहे हैं। तो वो सौधर्म इंद्र भी धिक्कारता अपने पुण्य को। ये सामान से श्रावक के यहाँ चले गए। चक्रवर्ती राजा के जाता फिर भी ठीक है, अपना ही बेटा था चक्रवर्ती राजा। कामदेव के यहाँ जाते, ब्राह्मी सुंदियाँ के जाते, कहीं तो जाते। पहले दिन की बात थी, बाद में देख लेते उनको, कम से कम पहले दिन तो उसको देखते। जो सौधर्म इंद्र है इतना काम किया है, और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए ना, नहीं देते क्या? जो अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, मान लो जो इतने जो आपके अच्छे निर्माण हो रहा है उसमें जो अच्छे अपना योगदान दे रहे हैं, साधुओं का फर्ज भी बनता है कम से कम उनके लिए प्रोत्साहन मिले, किसी भी रूप में मिले, शाबाशी के रूप में मिले, आहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में मिले, किसी भी मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, इतना सब कुछ भूल गए। हाँ भूल गए। अब वो सोचता है मैं इन श्रावकों के पुण्य से ईर्ष्या करूं कि कुछ सराहना करूं। फिर सोचता है शायद पहले ईर्ष्या की होगी, जो आज एक भी ग्रास प्रदान करने का अधिकार नहीं मिला, आज तो जम के सराहना करूंगा। और जिस घर में मुनिराज के आहार हो जाते हैं, वहां उस कुटिया के बाहर वो तांडव नृत्य करता है, वो पंचाक्षर की वृष्टि करता है, पंचाक्षर की वृष्टि करता। सोचो, आश्चर्य की वृष्टि करना, अहो धन्य, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, रत्नों की वृष्टि करना, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य का मतलब कोई बुरा नहीं होता, तांडव मतलब उत्कृष्ट। नृत्य का जो उत्कृष्ट स्वरूप है उसका नाम तांडव नृत्य है। ऐसी हिंसा का जो उत्कृष्ट रूप है उसका नाम तांडव हिंसा है, हिंसा का तांडव है। तांडव शब्द चूंकि हिंसा के रूप में ज़्यादा आ गया, इसलिए तुम तांडव शब्द को भी गलत रूप में लेने लग गए। वस्तुतः तांडव का अर्थ उत्कृष्ट है, विशेष है। तो तांडव नृत्य करता है सौधर्म इंद्र। सामान से मुनिराज, सामान से घर में किसी मुनिराज के यदि आहार हो गए हैं तो ऐसा करता है। सोचो, अपने पूरे वैभव को लौटाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तराजू के एक पालड़े में इंद्र का पूरा वैभव रख लिया जाए और दूसरे पालने में सिर्फ इतनी सी वांछा कि एक साधु को एक ग्रास प्रदान करने का अवसर मिल जाए, तो दूसरा वाला पालना उसका भारी हो जाता और पहले वाला पाला हल्का हो जाता। कोई काम नहीं तुम्हारे इस वैभव का। ऐसा अपने आप में तुलना है, ऐसा वहाँ पर एक प्रयोग चलता है। और तुम लोग को तो कितने सौभाग्यशाली हो। अरे ये तो हो गए इंद्र की बात, ठीक है, वो तो इंद्र असंयमी होते हैं, उनको आहार दान देने का मौका नहीं मिलता, भले तुम पांचों कल्याणक बना लो। ये पांचों कल्याणक बनाने के बाद भी इतना पुण्य संचित नहीं कर पाया कि एक साधु को एक ग्रास प्रदान कर पाए। और तुमने एक भी कल्याणक नहीं किए, तुम्हारे पास वो पुण्य है कि तुम साधु को पूरे पूरे आहार तक कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते। तो इस मामले में तो सौधर्म इंद्र से भी ज्यादा पुण्यशाली ये श्रावक हैं। और अब तो पंचम काल के श्रावक हो गए। पंचम काल की शुरुआत में ही साधु दुर्लभ होने लगे थे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट के लिए। जब 24 हजार साधुओं के संग हुआ करते थे, उस वक्त भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक साधु अपने राज्य में प्राप्त कर पाना कठिन था। उस पंचम काल की शुरुआत में जब दिगंबर मुद्रा इतनी दुर्लभ हो गई थी, तो पंचम काल जब 2500 वर्ष निकल चुका है, तब तो और दुर्लभ होना चाहिए, जो कि ये दुखमा काल है, अवसर्पणी काल है, पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। फिर आज सुलभ कैसे हो गई? अचानक बीच में जैसे घोर अंधकार में भी जुगनू का प्रकाश
कुछ हमारे लिए प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही अपन सबके पुण्य के जुगनू कुछ प्रकाशित हैं। और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक दो नहीं, सैकड़ों दिगंबर मुद्राएं इस भारतवर्ष में विचरण कर रही हैं, और 3 तो आपके नगर में ही आई हुई हैं। लेकिन भले ही हमारे पुण्य ने इस दिगंबर मुद्रा को दर्शन के रूप में सुलभ कर लिया हो, लेकिन आहार दान के रूप में उतना ही दुर्लभ है। जब तमाम लोग प्रतीक्षा करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, प्रयास करते हैं एक दिगंबर मुद्रा तो हमारे खाते में दर्ज हो जाए, लेकिन उस वक्त परिचय नहीं चलता, पुण्य चलता है। इसका तो जीता जागता उदाहरण अपना हम बताते हैं। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस वक्त जब अतिथि संविभाग की बात आती थी और संघ में गुरु जी के पास कभी इस प्रकार का हुआ आहार दान का समय, तो कोई जिन महाराजों से बहुत ज़्यादा मुंह लग जाते हैं ना अपन, क्या महाराज जी सामने से निकल गए, देखा तक नहीं, तो कभी बोल कहते हाँ ठीक है अगले दिन बिना देखे निकल जाएंगे। नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप तो ऐसा सामने से निकल जाते। तो कहते बेटा जब बन जाओगे तब समझ में आएगा। और वाकई में वो शब्द आज मुझे याद आते हैं। भले ही अभी आपसे प्रवचन करते समय, स्वाध्याय करते समय, चर्चा करते समय आपसे बहुत सामान्य से बात हो जाती हो, लेकिन उस समय जैसे ही मुद्रा बनाने के बाद साधु निकलता है, सारी चीज़ें अलग ही रूप में परिवर्तित होने लग जाती हैं। ये तो जब आप लोग बनोगे तब पहचान में आएगा, अभी नहीं, क्योंकि हम भी जब बन पाए तभी समझ में आई ये वाली बात। उस समय कई बार सोचा वो व्यक्ति कितना कर्मठ कार्य करता है, उसके लिए प्रोत्साहन मिल जाए, विशेष दिन मिल जाए, निकलो पूरा घूम करके आ जाओ। संघ की बात बता रहे हैं, यहाँ की बता दो, चलो कोई बात नहीं, पूरा घूम करके आ जाओ, वो दिखेगा ही नहीं यदि उसका पुण्य नहीं है तो। और फिर सोच लो, हो सकता है गृहस्थों की कई समस्याएं रहती हैं, हो सकता है आज खड़ा ना हो पाया हो, और जैसे ही सब ढूंढ ढाल लिया और दूसरे के यहाँ खड़े हो गए, पता पड़ा बाजू में ही खड़ा था, पुण्य ही नहीं है। फिर भी मान लो कुछ विशेष प्रोत्साहन देना है, चले भी जाओ, लेकिन घर में गए जैसे ही लौटना पड़ जाए। फिर भी सोच लो कि नहीं प्रोत्साहन देना ही है, चले भी गए, रुक भी गए, खड़े हुए, पहले ग्रास में इतना बड़ा। ये होता है परिचय, उस समय कोई काम नहीं आता, प्रोत्साहन कोई काम नहीं आता, आता है तो सिर्फ पुण्य ही काम आता है। जीता जागता उदाहरण हम अपने आप का बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। लोग सोच सकते हैं तमाम तरह की अफवाहें, ये और वो, ये और वो। कल भी अब बता ही दे रहे, तुम लोग के दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा होगा, कल भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। कल उपवास हो जाता और पूरा राउंड लगाने के बाद जब इस मंदिर के जहाँ से निकले थे वहाँ वापस लौट ही रहे थे, अंत में संकल्प पूरा हो गया। भले तुम लोग को लगाओ कैसा था क्या नहीं था, कौन को दिया क्या नहीं दिया, संकल्प सिर्फ इतना था। अब हो गया इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं। 2 महिलाएं फल लेके खड़ी हों, 2 महिलाएं फल लेके खड़ी हों। अब कौन है, कोई नहीं। जाके देख, पास जाके तो देखा तो एक के हाथ में लग रहा था कि फल लिए खड़े हैं, श्रीफल था, दूसरे के हाथ में खाली ऐसा दिख रहा था। हमने कहा गया आज तो बेला पक्की है, लेकिन जैसे ही पास में देखा तो उसके हाथ में एक बादाम थी। हमने कहा ये भी फल है। अब कोई कह सकता है कैसा क्या, आज के दिन ऐसा, इनके यहाँ वो सब फालतू बातें हैं, दिमाग से निकाल देना जो हमारे दिमाग में हमने आपको बता दिया। मानो नहीं मानो तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए ये सब चीज़ें, परिचय, प्रोत्साहन कोई काम नहीं आता, सिर्फ पुण्य काम आता है, पुण्य काम आता है। और जिसका पुण्य होता है वो परिचित हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा श्रेयांश और सोम आदिनाथ के परिचित थे क्या? परिचित तो भारत बाहुबली थे, परिचित तो ब्राह्मी सुंदरी थी, परिचित तो नाभिराय मरुदेवी थे। क्यों छोड़ दिया उसको? और कल जा रहे, सब जगह घूम घाम के आ रहे। बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत, क्योंकि कल पर्व का दिन था, बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कहाँ कहाँ जाना है सब कुछ। भले ही कल ज़्यादा पेट्रोल नहीं था तो घूमना ज़्यादा संभव नहीं था, लेकिन फिर भी घूम गए। क्यों घूम रहे हैं नहीं मालूम, कहाँ ले जा रहा है पुण्य नहीं मालूम, क्यों ले जा रहा है नहीं मालूम। बस कर्तव्य करना है, एक बार एक पूरा
करना है और लौट के आके बस 2 कदम पहले इस मंदिर के पास आते आते आप लोग का पुण्य उदय में आ गया और काम बन गया। नहीं तो मन में आ गया था, बस जिस मंदिर से निकले हैं बस उस मंदिर में जाके अपने आप को बस प्रत्याख्यान कर देना है। घोड़े को पानी निकालने के लिए गए, दिखा के आ गए, नहीं है इसका योग, नहीं मिलेगा। आज लाभांतराय कर्म का उदय है, करके देख लो, नहीं हुआ तो वापस लौटाओ। जैसे विद्यार्थी अंक पाने के बाद खुश होता है, ऐसी साधु अपने संकल्प को निभाने के बाद खुश होता है, लाभ मिले चाहे ना मिले। हमने कर्तव्य किया, लौट के आ गए मंदिर में, खुश हो गया। नहीं था आज योग, था तो मिल गया, उसका पुण्य था। ये होता है, नहीं है तो लोग तो तमाम तरह की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचने में कोई बड़ी बात नहीं। तीर्थंकरों के बारे में सोच लिया लोगों ने, यहाँ तक कह दिया महावीर का समोसरण 7 बार राजाग्रही क्यों हो गया। सुन लो, अच्छी बात है, 7 बार राजाग्रही क्यों हो गया। हाँ मालूम है आपको, भगवान महावीर का समोसरण 7 बार राजाग्रही गया, पढ़ा होगा आपने। तो कुछ लोग जो राग रंग में डूबे होते हैं वो कहते हैं उनकी मौसी चेल ना रहती थी वहां पर इसलिए गया। सुन रहे, तुम तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते, साधुओं को छोड़ोगे क्या, तुमसे उम्मीद करें। लेकिन जो सब छोड़ करके गए हैं वो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते, बस इतनी उम्मीद करते तुम भी कुछ छोड़ने लग जाओ। जिन बैंकों के हवाले तुम धन को करके रखे हो, फिर लौट के आ गए महाराज जी वहां पर। जिन बैंकों के हवाले तुम धन को करके रखे हो वो बैंक तुम्हें देने के उत्तरदायी नहीं है। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, रसीद पर इतना गुमान कर रहे हो, इतना इतरा रहे हो, रसीद फ्रॉड हो जाएगी, नोटबंदी हो गई तो वो रसीद कोई काम की नहीं। नोटबंदी के समय वाकई में वो शब्द को सार्थक हुआ जिसको आप गृह लक्ष्मी बोलते हो। लक्ष्मी किसके पास थी, नोटबंदी के समय समझ में आया। किसके पास थी, इस तरफ की इस तरफ, सब बोल रहा इस तरफ। हाँ इस तरफ नहीं, सबसे ज्यादा लक्ष्मी इनके पास थी। हमने कहा हाँ गृह लक्ष्मी इन्हीं को, अब आज सार्थक शब्द हुआ, इन्हीं के पास थी। इसलिए पुण्य का द्वार भी इनने ही खोला है। इनको पहले ही बोल दिया इस तरफ वालों से ना मांगना है ना उनसे कुछ कहना है। ये लोग आगे कहते हैं हम लोग से, बोले महाराज जी अभी उनका भी तो देना है। फालतू बातें नहीं करो, उनको लेने नहीं तुमसे, तुम्हें चाहिए हो तो उनसे मांग लेना, इतना है उनके पास। हमें तो देते हैं महाराज, तुम का दोगे, उनके पास पहले से है, उनको तरीके तुमसे अच्छे आते हैं, एथिकल हैकर हैं वो। कितना तुम्हारा डेटा हैक हो चुका है तुम्हें बात ही नहीं है। हाँ महाराज जी, तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हो, अरे दान दे मन हर्ष अभिषेक है। महाराज आज्ञा करो, पहले तो गुरु चरणों में जाकर के भगवान इस मुद्रा को पाकर के धन हो गया। पुण्य का एक जीवन का पारावार नहीं, कई जीवन की तपस्या खपी होगी तब जाकर के एक तपस्वी के दर्शन हुए होंगे। भगवान आज्ञा करो, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लायक कुछ हो तो जाए, नहीं तो परिग्रह पाप है और पापी के उपयोग में आ रहा है, क्योंकि हम परिग्रही हैं। आप परिग्रह से बचे हुए हो, आप बता दो हम पाप से कैसे बच पाएं। ऐसे जो पूछने आता है उसी का दान आश्चर्य के लिए कारण बनता है और सौधर्मेंद्र तांडव करने लग जाता। नहीं है तो फिर वही बात, अमिया नेहुआ बानिया, क्या बोलते बोली लगाने वाले, हाँ बोलना ही अच्छा नहीं लगता। रस देत अंत में इतना तो बोल सकते हैं। कब रस देते हैं, जब उनको दबाया जाता है। दबाने की तो बात नहीं, दबाव से नहीं प्रभाव से काम होना चाहिए, और प्रभाव से भी नहीं स्वभाव से काम होना चाहिए। धन का अभाव तो होगा, लेकिन तुम स्वभाव से यदि उसका प्रयोग कर लोगे तो तुम प्रभावशाली बन जाओगे। सबसे बोल रहे हैं, बहनों से भी, बेटियों से भी, बुआओं से भी। महाराज फिर वही बात अच्छा ये बताओ, एक आपने श्लोक पढ़ा होगा स्टोपदेश में, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध विदम वचः,
कि जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। अब आप ये बताओ, किसके सामने बैठे हो आप? जोड़ने वाले के सामने कि छोड़ने वाले के सामने? रागी के सामने कि त्यागी के सामने? त्यागी के सामने यदि बैठे हो तो क्या उम्मीद करके बैठे? ये तुम्हें राग करना सिखाएंगे। त्यागी के सामने तुम यदि राग की उम्मीद करने बैठे हो तो तुम फालतू बैठे हो यहाँ पर। इससे अच्छा तो दुकान पर बैठे होते। त्यागी के सामने त्याग का उपदेश पाने ही तो बैठे हो। तो चाहे तुम्हारी बुराइयों का त्याग हो, चाहे दोषों का त्याग हो, चाहे किसी प्रकार से परिग्रह पाप का त्याग हो, व्यसनों का त्याग हो, माँ की अन्य बुराइयों का त्याग कराए तो बोलते बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। सामने वाले ने पान पराग त्याग कर दिया, सामने वाले ने राजश्री त्याग कर दिया, सामने वाले ने महाराजश्री त्याग कर दिए। होते हैं ऐसे। तो जब वो व्यसनों का त्याग करता है तो बहुत अच्छे से बोलते हो, क्यों? पाप से बचा लिया महाराज आपने। तो जब वो परिग्रह का त्याग करता है, क्यों नहीं बोलते महाराज कितने बड़े आपने पाप के जखीरे से उसको बचा लिया। जितना बड़ा दान जो कर रहा है उसके बारे में मत करना तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये कहना महाराज ये पूरा पैसा उसके पापों में लग जाता, व्यसनों में लग जाता, पतन में चला जाता। आपने पतन से बचा लिया इस महाराज, आपके लिए धन्यवाद। कोई नहीं करता, सम्मान सब उसका करता। हम रोज देखते रहते पुण्यानुभूति करने आए, चाहे संकल्प भर के आए, सम्मान उनका होता। हाँ विशेष माला से करो, विशेष पगड़ी से करो, ये करो वो करो। हमने कहा हो कर लो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारा त्याग के बारे में कुछ मानस जगह है, इस मानस का सम्मान है तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पाप से बच गए हो, ये फीलिंग लाए तो करो। एक बार यदि इस दिशा में तुम्हारा मंतव्य होने लग जाए कि जो धन यहां ना लग के कहीं और लग जाता तो मेरा कौन सा कबाड़ा कराता। सोचो, अच्छा एक दिन कल्पना कर लो, सबने प्राय जितने लोग बैठे हैं सबने कुछ ना कुछ दान तो किया ही है। अब वो दान किया है उसके बारे में सोचो कि यदि वो मैंने यहां नहीं किया होता तो मैं उसका क्या करता। सोचो, ऐसा कुछ कर पाता जो स्वर्ग में जाने के लिए कारण बनता। स्वर्ग में तो नहीं महाराज, स्वर्ग रथ में बैठ जाते जो मुक्ति धाम ले जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।